ब्राह्मण और उसकी बुद्धिमानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बेहद ज्ञानी था, लेकिन गरीबी के कारण उसे जीवनयापन में कठिनाई होती थी। उसके पास न धन था, न ही साधन, फिर भी वह हमेशा खुश रहता और लोगों की मदद करता। गांव के लोग उसकी सरलता और ईमानदारी की बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन उस गांव में एक राजा का आगमन हुआ। राजा ने देखा कि गांव में सभी लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं और आपस में प्रेम से रहते हैं। राजा ने सोचा, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि यह गांव इतना खुशहाल है। उसने गांव के मुखिया से पूछा। तब मुखिया ने उसे ब्राह्मण के बारे में बताया और कहा कि उसकी बुद्धिमानी और निस्वार्थता ही गांव की खुशहाली का कारण है। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और उससे कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमानी के बारे में सुन चुका हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। राजा ने उसे बताया कि उसकी रानी बहुत बीमार है और राजमहल में कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। उसने ब्राह्मण से विनती की कि वह रानी की बीमारी का समाधान ढूंढे। ब्राह्मण ने राजा की बात सुनी और कुछ सोचकर कहा, महाराज, मैं कोशिश करूंगा, परंतु पहले मुझे रानी के स्वास्थ्य का पूरी तरह से पता लगाना होगा। राजा ने उसे महल में ले जाकर रानी के स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी दी। ब्राह्मण ने ध्यान से सुना और फिर कहा, महाराज, रानी को एक विशेष प्रकार की औषधि चाहिए, लेकिन वह औषधि दुर्लभ है और सिर्फ जंगल के गहरे हिस्से में मिलती है। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर वह औषधि मंगवाई। जैसे ही औषधि तैयार हुई, ब्राह्मण ने उसे रानी को दी और कुछ ही समय में रानी की हालत में सुधार आना शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में रानी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजा और रानी दोनों ब्राह्मण की बुद्धिमानी और चिकित्सा कौशल से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं भेंट में दी और कहा, तुमने हमारे राज्य की सबसे कीमती चीज को बचाया है। यह उपहार तुम्हारे ज्ञान और निस्वार्थता के लिए मेरी छोटी सी भेंट है। ब्राह्मण ने नम्रता से भेंट स्वीकार की और कहा, महाराज, मेरा कर्तव्य था कि मैं आपकी सहायता करूं। धन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आपके स्नेह और आभार का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। इसके बाद ब्राह्मण ने उस धन का उपयोग गांव में स्कूल और पुस्तकालय बनाने के लिए किया ताकि सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे गांव में अधिक खुशहाली आ गई और सभी लोग ब्राह्मण की बुद्धिमानी और सरलता के उदाहरण को मानने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण ने अपनी बुद्धिमानी, विनम्रता और सेवा भावना से गांव और राज्य दोनों का कल्याण किया। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।